ए भाई, एगो बात समझाइए। कंपनी बनी फरवरी में, अगस्त में पहुंच गई बिहार और बोली हम 22,500 करोड़ लगाएंगे। अब बिहार वाला आदमी तो पूछेगा ही ना कि बाबू पैसा बोरा में लेकर आए हैं कि पीछे से कुबेर जी भेज रहे हैं। आज द बिहार रिवील में इसी मुद्दे पे बात करेंगे। देखिए, बिहार में अभी निवेश का बड़ा हल्ला है। सरकार ने 10 औद्योगिक समूहों के साथ करीब 51,600 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं। सरकार का दावा है कि इससे 27,000 से ज्यादा सीधे रोजगार बन सकते हैं और इन सब में सबसे बड़ा प्रस्ताव है ग्लोबल रिन्यूएबल एडवांस्ड क्लीन एनर्जी यानी ग्रेस का, करीब 22,500 करोड़। ऊर्जा क्षेत्र की रिपोर्ट में इसे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट बताया गया है। बस यहीं से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा कर दिया। तेजस्वी कह रहे हैं जिस कंपनी की हैसियत एक चारदीवारी बनाने की नहीं है, उसको 22,500 करोड़ का परमाणु प्रोजेक्ट। अब हमने सोचा कि आरोप लग रहा है, तो आरोप अपनी जगह है, पहले इस कंपनी का कुंडली निकाल के देख लेते हैं। और जब देखे तो मामला सच में दिलचस्प निकला। ग्रेस नाम की कंपनी 25 फरवरी 2026 को बनी है, मतलब अभी 5.5 महीने पुरानी कंपनी है और सार्वजनिक कॉर्पोरेट रिकॉर्ड में इसका पेडअप कैपिटल सिर्फ 1 लाख दिख रहा है। अब ये सुनते ही आम आदमी बोलेगा कि 1 लाख की कंपनी, 22,500 करोड़ का प्रोजेक्ट, ये तो ऐसा हुआ कि जेब में 10 रुपया है और ऑर्डर हम पूरा मॉल खरीदने का दे रहे हैं। लेकिन यहां थोड़ा रुकना भी जरूरी है। पेडअप कैपिटल 1 लाख होने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी पूरे प्रोजेक्ट में केवल 1 लाख ही लगा सकती है। बड़े प्रोजेक्ट में पैसा प्रोमोटर इक्विटी से आता है, बैंक लोन से आता है, इन्वेस्टर से आता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस से आता है। तो सिर्फ 1 लाख देखकर कंपनी को फर्जी घोषित कर देना भी जल्दीबाजी होगी। और एक महत्वपूर्ण बात है, ग्रेस के डायरेक्टर संजय गरुड़पल्ली रेज पावर इंफ्रा के होल टाइम डायरेक्टर भी हैं। रेज पावर इंफ्रा की अपनी वेबसाइट के मुताबिक उन्हें सोलर एनर्जी इंडस्ट्री में 13 साल से ज्यादा का अनुभव है। तो मामला इतना भी सीधा नहीं है कि कंपनी नई है मतलब फर्जी होगी, ऐसा बात नहीं है। लेकिन सवाल फिर भी बहुत बड़ा है। 22,500 करोड़ आएगा कहां से? कौन बैंक पैसा देगा? कौन इन्वेस्टर है? पेरेंट कंपनी कौन है? डेब्ट कितना होगा? इक्विटी कितना होगा? प्रोजेक्ट की जमीन कहां है? फाइनेंशियल क्लोजर कब होगा? यही जानकारी सरकार को सामने रखनी चाहिए, क्योंकि 22,500 करोड़ कोई दुकान खोलने का बजट नहीं ना है। बिहार सरकार का 2026-27 का पूरा सालाना बजट करीब 3.5 लाख करोड़ है और अकेली एक कंपनी बोल रही है कि हम 22,500 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाएंगे, तो जनता तो वेरिफिकेशन मांगेगा ना जी। अब तेजस्वी ने दूसरा सवाल और भी मजबूत उठाया है। बिहार में एमओयू पहली बार नहीं हो रहा है। 2023 के बिहार बिजनेस कनेक्ट में करीब 50,503 करोड़ के एमओयू हुए थे। फिर 2024 में सरकार ने रिकॉर्ड 1.8 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आने का दावा किया। मतलब 2023 और 24 को ही अगर जोड़ दीजिएगा तो 2,30,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव आए। अब नया 51,600 करोड़ अलग है। तो जनता पूछेगी ना कि पुराना वाला उद्योग कहां लगा जी? कितनी फैक्ट्री शुरू हुई? कितनी जमीन पर काम चल रहा है? कितने एमओयू सिर्फ कागज पर हैं? कितना पैसा वास्तव में बिहार पहुंच चुका है? यही सवाल असली है। क्योंकि एक बात समझिए, एमओयू का मतलब इन्वेस्टमेंट आ गया ये नहीं होता है। एमओयू का मतलब है दोनों पक्षों ने इरादा जताया है कि हम काम करेंगे। असल खेल उसके बाद शुरू होता है। जमीन, पर्यावरण मंजूरी, बैंक से पैसा, बिजली, पानी, निर्माण, मशीन, प्रोडक्शन। जब फैक्ट्री से धुआं निकले, मजदूर अंदर जाए और माल बाहर आए, तब बोलिए निवेश जमीन पर उतर गया। सिर्फ एमओयू की फोटो दिखाकर उद्योग नहीं चलता।
वरना बिहार में अब तक हर जिले में सिलिकॉन वैली खुल गया होता 2-3 गो। अब सरकार का पक्ष भी सुनिए। सरकार कह रही है कि बिहार में उद्योग के लिए माहौल बदला है, सही बात है, जमीन की व्यवस्था हो रही है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सब्सिडी, टैक्स, बेनिफिट्स और जमीन तक के प्रावधान किए गए हैं। ये होना भी चाहिए, गलत बात नहीं है। बिहार को उद्योग चाहिए, बड़ी कंपनी आए, स्वागत है। 22,500 करोड़ क्या 50,000 करोड़ लगाइए, बिहारी नौजवान को नौकरी मिलेगी तो सबसे पहले हम लोग ताली बजाएंगे। लेकिन सरकारी इंसेंटिव जनता के पैसे से आता है, जमीन सरकार की है, सब्सिडी सरकारी खजाने से जाएगी, तो सरकार को थोड़ा ज्यादा सावधान भी रहना होगा। नई कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका फाइनेंसिंग प्लान दिखाइए, प्रमोटर बैकग्राउंड दिखाइए, बैंक टाई अप बताइए, प्रोजेक्ट टाइमलाइन बताइए और सबसे जरूरी पहले वाले एमओयू का रिपोर्ट कार्ड भी जारी करिए। क्योंकि हर साल मंच लगाकर हजारों करोड़ का आंकड़ा बोल देना आसान है, मुश्किल है 3 साल बाद उसी मंच पर खड़े होकर कहना कि देखिए इतना बोला था और इतना जमीन पर उतर गया। तेजस्वी इस पूरे मामले को सरकार का छल बता रहे हैं। सरकार इसे बिहार के औद्योगिक भविष्य की बड़ी छलांग बता रही है और हम दोनों से थोड़ा अलग सवाल पूछ रहे हैं। कंपनी नई है, ठीक है, कैपिटल छोटा है, वो भी ठीक है, प्रमोटर का एनर्जी सेक्टर बैकग्राउंड भी है, ठीक है, लेकिन 22,500 करोड़ का हिसाब वो दिखाइए। क्योंकि बिहार बहुत साल घोषणा सुन चुका है, अब बिहार को एमओयू की मोटी फाइल नहीं, फैक्ट्री का गेट चाहिए, फोटो ऑप नहीं, प्रोडक्शन चाहिए। और 27,000 नौकरी का दावा है तो 5 साल बाद बिहार का नौजवान पूछेगा कि हमारा अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ है जी। तो सरकार से बस एक आग्रह है, उद्योग लगाइए, जमीन दीजिए, सुविधा दीजिए, लेकिन जांच परख के दीजिए। क्योंकि बिहार को निवेश चाहिए, निवेश का सपना नहीं।